हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट आ गई है बेटा 19 अगस्त 2020 की। ये वर्कशीट हम हिंदी में इंग्लिश में कर चुके हैं। वी आर डूइंग इट इन इंग्लिश हिंदी मीडियम। अभी जिनको कोई भी डाउट है वो इंग्लिश मीडियम वाली भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाली तो अभी हम कर ही रहे हैं। विद्युत हम लोग ये चैप्टर शुरू कर चुके हैं, 4-5 वर्कशीट्स इसकी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों को किस तरीके से संयोजित किया जाए ताकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम से कम रहे, प्रतिरोध कम से कम हो, ताकि विद्युत धारा आसानी से तारों के अंदर से बह सके। तो विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधक को संयोजन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो उसको श्रेणी में संयोजित किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक के बाद एक, ये होती है श्रेणी। इसको कहते हैं बेटा श्रेणी में जब हम इसको प्रतिरोधक को इस तरीके से संयोजित करते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता निकलती है R1 जमा R2 जमा R3 जमा R4 जितने भी हैं। एक और तरीका है इसको जोड़ने का। एक यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया है। यहाँ पर बिजली का काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। एक और तरीका है जिसको हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल। पार्श्व क्रम संयोजन में हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं कि ये जो सारे प्रतिरोधक हैं ये एक दूसरे के पार्श्व क्रम में रहते हैं, जिसके कारण इनको आपस में जोड़ने का तरीका बदल जाता है। जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक इस बार जुड़ता है उसका फॉर्मूला बनता है ये 1 + R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं आगे। एक श्रेणीबद्ध परिपथ में, श्रेणीबद्ध कैसे था बच्चे? श्रेणीबद्ध ऐसे था। एक श्रेणीबद्ध परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं है कि हम विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकें। अगर मैंने यहाँ पर हीटर लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर बल्ब लगा दिया तो बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हीटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है, तो आगे तक करंट जाएगा ही नहीं, प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा। तो जब परिपथ का एक अवयव काम करना अगर बंद कर दे, अगर आपने किसमें श्रेणी क्रम घर में जोड़ दिया है और घर में किसी ऐसे तार से लाइटें जुड़ी हो, जैसे देखिए जो दिवाली पर चकमक लाइट आती हैं वो ऐसे ही जुड़ी होती हैं, जो इस तरीके से जुड़ी लाइट होती हैं, उसमें अगर एक भी अवयव काम करना बंद कर दे तो पूरा परिपथ जो है वो बंद हो जाता है, पूरी लड़ी काम करना बंद कर देती है। जबकि पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है। इससे कुल प्रतिरोध कम रहता है। विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। वह उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसा कि घरेलू विद्युत परिपथों में जो घर में फिटिंग होती है बिजली की वो पार्श्वक्रम तरीके से होती है। हर डिवाइस एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट होता है ताकि उनकी प्रतिरोध क्षमता जो है वो कम होती रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ने से बढ़े नहीं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। सवाल कहता है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है वह एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? देखिए हम करते हैं। सवाल ये कहता है एक 6 वोल्ट की बैटरी को 2 प्रतिरोधक के साथ जोड़ा गया है और श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा गया है। श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा गया है तो दोनों जो हैं प्रतिरोधक ये जुड़ जाएंगे। 20 जमा 4 प्रतिरोध हो जाएगा 24। वोल्टेज हमें दी हुई है 6 वोल्ट। और I कैसे निकालते हैं बेटा? फॉर्मूला होता है V = IR। हमारे पास V है और R है तो R यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा। 6 वोल्ट R है बेटा 24 ओम और ये हो जाएगा 6/24 यानी 1/4, ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चे? 0.25 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है?
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है दिए गए चित्र में प्रतिरोध R1, R2, R3 को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, परिकल्पित कीजिए। देखिए इस वाले सवाल में जो 5, 12, 5, 10 और 30 वोल्ट की बैटरी उसको जो प्रतिरोधक है वो कैसे है, पैरेलल लगाया गया है। देखिए पैरेलल लगाया गया है तो इसको जोड़ा कैसे जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/5, 1/10 प्लस 1/30। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आएगा 1/3। 1/R इज इक्वल टू 1/3, इसका अर्थ है R इज इक्वल टू 3। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा R इज इक्वल टू 3। अगला सवाल हम करते हैं जो कि आपकी क्वेश्चन आंसर में भी दिया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए बेटा यहाँ पर कुल वोल्टेज कितनी है, आपकी वोल्टेज है 12 वोल्ट, वोल्टेज है बेटा 12 वोल्ट। प्रतिरोध हमने क्या निकाला है, 3 ओम। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा बेटा, 12/3 यानी कि 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चे, 4 एम्पियर। तो यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा आ गई है 4 एम्पियर। ठीक है बच्चे, यानी कि जो टोटल ये सी का उत्तर आ गया, 4 एम्पियर ये। ठीक है, सी का उत्तर आ गया 4 एम्पियर। अब हम निकालते हैं बी का उत्तर। बी क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, यानी कि हर एक प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, वो निकालने का तरीका ये है बच्चे। पहले वाले में जिसका है 5, 10 और 30, तो मैं एक बार दिखा दूं आपको। 5, 10 और 30 12 वोल्ट है बच्चे। पहले प्रतिरोध में जो विद्युत धारा बहेगी जहाँ पर 5 ओम है, तो यहाँ पर बहेगी 12/5, 2.4 एम्पियर। ठीक है बच्चे, V/R इज इक्वल टू I। ये पहले प्रतिरोध में बह रहा करंट होगा 5, दूसरा है 10 और 30। दूसरे वाले में, ये पहले में, ये दूसरे में 10, तो ये हो जाएगा बच्चे 12 वोल्ट और 10 ओम। काटोगे तो आएगा 6/5 एम्पियर, यानी 1.2 एम्पियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे I3 की। I3 में 30 ओम है, तो 12/30, तो ये हो जाएगा बच्चे 4/10 और काटेंगे तो 2/5, यानी कि 0.4 एम्पियर। ठीक है बच्चे, तीनों जो प्रतिरोध हैं, पहले प्रतिरोध में 2.4, दूसरे में 1.2 और तीसरे में 0.4 एम्पियर करंट बह रहा है। ये क्लियर हो गया है। ठीक है, पहले में फ्लो कर रहा है 2.4 एम्पियर, दूसरे में 1.2 और तीसरे में 0.4। ये 2.4, इसमें 1.2 और 0.4। ये 2.4 आया बच्चे जिसमें था 5 ओम, 1.2 आया बच्चे जिसमें था 10 ओम, और जिसमें था 30 ओम, उसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है। ये क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। अगली वर्कशीट कहती है, अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्लियर हो गया बच्चे। ये आपसे नीचे को एक्सरसाइज में पूछा गया है, इसलिए हमने यहीं पर सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज का। यानी कि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 9 वोल्ट की बैटरी में प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं 0.2, 3, 4, 5, 12। श्रेणी क्रम में है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम। श्रेणी क्रम में है बच्चे, कौन से क्रम में, श्रेणी यानी कि सीरीज में है।
और सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सीरीज़ में हम ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 3 5 4 9 और 5 14, 13.4 ओम आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 13.4 ओम। और बैटरी है शायद 12 ओम की, 9 वोल्ट की बैटरी। कितनी है, 9 वोल्ट की। तो ये आ गया आर, वी आ गया 9। तो आपको निकालना है आई, वो होगा वी अपॉन आर, यानी कि 9 अपॉन 13.4, 90 अपॉन 134। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। यहाँ से आप निकाल लेंगे, लगभग आएगा 0.6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। श्रेणी क्रम है तो कि सब में एक ही जैसा करंट बह रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि चित्र ए में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है और चित्र बी में प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम का। तो पहले हम फर्स्ट फिगर करेंगे। फिगर क्या है, ए फिगर को करेंगे। ए फिगर में है हर एक प्रतिरोध है 1 ओम। कितना है बच्चे, 1 ओम। सबसे पहले यहाँ कुल प्रतिरोध यानी आर, टोटल आर निकालना है हमें। देखो बच्चे, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ, तो ये तीनों ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको तीनों सीरीज़ में हैं। लेकिन हमें ए और सी फाइंड आउट करना है। और एक और चीज़ दिख रही है फिगर से, हमें ए और सी बराबर भी है। तो देखिए 1 ओम यहाँ से निकालना है। पहले हम इस वाले से निकालते हैं। इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं बच्चे, बहुत ही ब्लर है। सबका 1 ओम दिया हो बच्चे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे को एक रेजिस्टेंस मानूँ, इसको एक और इसको एक, तो तीनों क्या है, श्रेणी में यानी सीरीज़ में, तो तीनों ऐड होंगी। ये ए, ये बी और सी क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में है। देन यू विल गेट टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ये क्या है बेटा, पार्श्व क्रम में है, पैरेलल है। पैरेलल का कैसे निकलता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन यानी 1, 1 अपॉन आर टू यानी 1, 1 अपॉन आर थ्री तीनों क्या है, 1 1 1 है। तो ये आ जाएगा बच्चे 3/1। कितना आ गया, 3/1 या 3 आ गया। 1/r इज इक्वल टू 3/1, तो r इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 1/3। चलिए, ये आ गया हमारा 1/3। क्या आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली हैं हमने। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली हैं। लेकिन अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में है, यानी श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी में है तो तीनों जुड़ेंगी। तो चलो जोड़ते हैं। 1.3 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 1 2/3 यानी कि 5/3। तो टोटल रेजिस्टेंस जो इसकी आई है वो आई 5/3 ओम। अब चलते हैं वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कहती है, ये हमने इसका निकाला है। किस चित्र का निकाला, हमने निकाला है ये फिगर ए का। अब हम चलते हैं फिगर बी की तरफ। फिगर बी में हर एक जो है वो दैट इज़ 3 ओम, वो 3 ओम का है। अब जो उसको निकालते हैं 3 ओम वाले को। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। और क्या चीज़ है, हमें सिर्फ यहाँ पर प्रतिरोध ही निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों फिगर्स में हम यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चे। ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो ये हो गया 6 ओम। ये दोनों भी सीरीज़ में है, श्रेणी क्रम में है, तो ये भी हो गया 6 ओम। लेकिन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आ गई। दोनों रेजिस्टेंस 6 6 ओम की हैं और दोनों क्या हैं, अब पैरेलल में हैं।
तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 यानी कि हो जाता है 2/6 यानी कि 1/3 ओम, यानी कि R यहाँ पर आ गया 3 ओम। हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, प्रतिरोधक 3 ओम। आगे चलते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट कहती है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। यानी कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाएं ताकि 220 वोल्ट में 5 एम्पियर का करंट जा सके। चलिए पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, देखिए यहाँ से हम R निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R, तो R हो जाएगा 220/5 यानी कि हो जाएगा 44। यानी कि जो रेजिस्टेंस हमें टोटल चाहिए वो होनी चाहिए 44। हमें क्या लगाना है, हमें पैरेलल में लगाना है, पार्श्वक्रम में लगाना है प्रतिरोधक 176 ओम के, ठीक है बच्चे। और जोड़ा कैसे जाता है प्रतिरोध को 176 ओम के, अगर मान लो आपने N लगाए 176 ओम के प्रतिरोध लगा दिए बच्चे, N गुना 1/176, और आना कितना चाहिए 1/44, क्योंकि 1/r इज इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो 1/44 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 44, N इज इक्वल टू 176 और N इज इक्वल टू 176/44 यानी कि 4, यानी कि कितना रेजिस्टेंस, कितने प्रतिरोधक को हमें श्रेणी पार्श्वक्रम में लगाना है, हमें 4 प्रतिरोधकों को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, पार्श्वक्रम में लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या हो जाएगा 176 के ओम के 4 को लगाएंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोधक आ जाएगी 44 ओम। तो फिर 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा जब 220 वोल्ट की सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये वर्कशीट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट, तब तक बाय बाय।